Hello students, in the previous video we discussed about this fact. Due to large number of carbon compounds, we separate them in the separate branch of the chemistry known as organic chemistry, and the carbon compounds are known as organic compounds. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने किस बिहाफ पे इनको क्लासिफाई किया हुआ है. सो व्हाट इज द प्रीवियस और एंशिएंट definition about the organic chemistry or organic compounds. According to ancient or old definition, organic compounds are those compounds which prepared by natural power in living system only, and this is known as a vital force theory, and this vital force theory given by Berzelius, right? 100 ईयर्स तक इस वाइटल फोर्स थ्योरी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था. क्या मतलब था इसका? इनका ये कहना था कि गॉड जो पावर है वो लिविंग सेल्स में इनको बनाती है और इनको किसी भी तरह लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता. इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, फ्रेडरिच ब्यूलर. उन्होंने इस थ्योरी को 1828 में डिस्प्रूव कर दिया, क्योंकि उन्होंने यूरिया, जो कि यूरिन लिविंग सिस्टम्स में प्रोड्यूस होता है, उसको लैब में एक प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से बना दिया. यूरिया के बनने के साथ ही 1828 में जो ये थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये पूरी तरीके से डिस्प्रूव हो गई. कैसे बनाया? और बहुत सिंपल तरीके से बनाया. दिस इज अमोनियम साइनेट NH4CNO. इसको उन्होंने सिंपली हीट कर दिया और बन गया NH2CONH2, जो कि आपको पता है यूरिन का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, यूरिया. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2. और उसके साथ ही ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई और डिस्प्रूव हो गई. इस तरीके से जो कंपाउंड है जिसके बनने से वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई, दैट इज द यूरिया. उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड बने. अब नई डेफिनेशन क्या हो गई कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है वो है, दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ये डेफिनेशंस मॉडर्न उसमें चेंज हो गई. नाउ फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, वी विल गो थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? The compounds which made up of only carbon and hydrogen, they known as a hydrocarbons. ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं. हाइड्रोकार्बन्स का जो स्मॉलेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है, वो है CH4 बेसिक, यानी एक कार्बन का और 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई. CH4 तो सबसे स्टेबल, सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है CH4. नेक्स्ट मेंबर C2H6 एंड सो ऑन. तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं. इनको हम दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. एक तो ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी जिसके दोनों एंड खुले होते हैं स्ट्रिंग की तरह, और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड और रिंग कंपाउंड्स. ठीक है, जिनके दोनों एंड बंद होते हैं. राइट, अब वन बाय वन लेंगे. ओपन चेन कंपाउंड्स को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं. एक तो सैचुरेटेड, यानी कि जिनमें चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो, और अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी केवल सिंगल बॉन्ड से न सेटिस्फाइड होकर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी होंगे. सो फर्स्ट वी गो थ्रू द सैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम है पैराफिन्स, और ये जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 को फॉलो करते हैं. तो कार्बन का नंबर अगर 1 है तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 1. कितना हुआ? 2 × 1 1 + 2, तो 2n+2, तो 1 × 2 + 2, तो यानी 4. तो कार्बन अगर 1 है तो 4 हाइड्रोजन होंगे, और ये हो गया CH4 मीथेन. C2 है अगर, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 × 2 = 4 + 2 6, तो ये हो गया C2H6 ईथेन. ठीक है,
इस तरीके से हम इनको बनाते चले जाएंगे। तो ये हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कॉमनली नोन एज पैराफिन्स। अब अनसैचुरेटेड को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक वो जिनमें डबल बॉन्ड है और एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। जिनमें डबल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं ओलेफिन्स और इनको हम बोलते हैं एसिटिलीन्स। पैराफिन्स में IUPAC नेम अभी हम आगे पढ़ेंगे। IUPAC में इनको बोलते हैं एल्केन्स, इनको बोलते हैं एल्कीन्स और इनको कहा जाता है एल्काइंस। ठीक, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इन जनरल, नॉट 100% श्योर बट इन जनरल, अगर वो ओपन चेन है, वो अनसैचुरेटेड है, उसमें डबल बॉन्ड है एक, केवल एक, तो ये फॉर्मूला फॉलो करेगा CnH2n। इसका फर्स्ट मेंबर है जो कि एक कार्बन का हो ही नहीं सकता, दो कार्बन का फर्स्ट मेंबर है C2H4। नेक्स्ट मेंबर हो गया C3H6। अब आप देख रहे हैं दो मेंबर में CH2 का डिफरेंस है, दो मेंबर में CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब एल्काइंस कॉमनली नोन एज एसिटिलीन्स, इनमें दो हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा CnH2n-2। एक बॉन्ड बढ़ेगा तो दो हाइड्रोजन कम होंगे, दो वैलेंसीज कम हो जाएंगी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी आपको 4 ही बनानी है बट दे नॉट सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन। इसका भी पहला मेंबर 1 कार्बन का नहीं होता, 2 कार्बन से शुरू होगा, तो C2H2 एसिटिलीन। नेक्स्ट C3H4, इट इज प्रोपाइन, दिस इज एथाइन, दिस इज प्रोपाइन, राइट, सो ऑन। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। अब आइए आप क्लोज चेन पे। क्लोज चेन में फिर क्या होगा, क्लोज चेन में दो होते हैं, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, एलिसाइक्लिक यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एलिफेटिक जैसी होंगी, और दूसरे होते हैं बेंजीनॉइड और दूसरा नाम इनका है एरोमेटिक, यानी कि इनमें बेंजीन रिंग का होना कंपल्सरी है। बेंजीन रिंग क्या होता है, एक 6 कार्बन की रिंग होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है C6H6, राइट। तो बेंजीनॉइड कंपाउंड में कम से कम एक रिंग का होना जरूरी है। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें एक रिंग ये वाली जरूर प्रेजेंट है वो सब आपके बेंजीनॉइड और एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब एलिसाइक्लिक में फिर पूरा क्लासिफिकेशन उसी तरीके से है, दो में है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोपैराफिन्स, और दो दो हाइड्रोजन जनरल फॉर्मूला में कम होते जाएंगे। तो अगर साइक्लिक है और सैचुरेटेड है तो जनरल फॉर्मूला CnH2n रह जाएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है बट यू हैव टू स्टडी देम ऑल्सो। तो यहाँ पे फॉर्मूला रह जाएगा CnH2n साइक्लिक के केस में, ठीक है, और इट इज सैचुरेटेड। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट मेंबर बनेगा 3 कार्बन का, CH2 और CH2, 1 2 और 3 कार्बन C3 और H हो गए 6। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि फर्स्ट मेंबर में कार्बन का नंबर कितना है। अब जैसे मान लीजिए हम एथाइन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एथाइन की, ठीक है, एल्काइंस की बात कर रहे हैं तो एथाइन की बात कर रहे हैं C2H2। तो ये फर्स्ट मेंबर है, तो फिफ्थ मेंबर में कार्बन का नंबर हो जाएगा 6। करके देखिए आप, फर्स्ट मेंबर में 2, सेकंड मेंबर में 3, थर्ड में 4, फोर्थ में 5 और फिफ्थ में 6। तो फिफ्थ मेंबर में 6 कार्बन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिनमें तरीका क्या है निकालने का, अगर फर्स्ट मेंबर में जितने कार्बन हैं और जो पूछा जा रहा है उसमें उतने ऐड करने हैं आपको। जैसे अगर फर्स्ट मेंबर में 2 हैं कार्बन तो 2 - 1 का डिफरेंस आया 1। अब आपसे फिफ्थ मेंबर पूछा जा रहा है तो 5 में +1 कर दीजिए, 6 कार्बन होंगे। इसी तरह से यहाँ पे है, फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन है तो 3 - 1 डिफरेंस आया 2 का, ठीक है। अगर इसका फिफ्थ मेंबर की बात की जाए तो इस 2 के डिफरेंस को 5 में जोड़ दीजिए तो ये हो गया 7। तो इसके फिफ्थ मेंबर में 7 कार्बन होंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं कि फोर्थ मेंबर में कार्बन का नंबर कितना है एंड ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑल्सो, राइट। तो आज आप करके देखिए इतना और प्रैक्टिस करिए। इसी तरीके से जो आपके अनसैचुरेटेड हैं उनको भी इसी तरह से क्लासिफाई करा जाएगा, साइक्लोएल्कीन्स और साइक्लोएल्काइंस, और 2-2 नंबर हाइड्रोजन का और कम हो जाएगा। तो इस तरह से
आप इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, राइट। तो वन होमवर्क फॉर यू कि आपको थर्ड मेंबर इसका साइक्लोपैराफिन्स का थर्ड मेंबर जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बनाना है और उसका नाम भी बताना है, राइट। थैंक यू।